हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रेहान कादरी और आप देख रहे हैं रेहान के कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या इस्लाम में लव मैरिज करना सही है, जायज़ है या नहीं। तो मेरे दोस्तों, अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो क्या उन्हें शादी करने का हक नहीं। क्या इस्लाम में लव मैरिज करना हराम है या फिर ये सिर्फ समाज की बनाई हुई बंदिशें हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस्लाम लव मैरिज के बारे में क्या कहता है। इसमें कुछ पॉइंट है, आइए जानते हैं। इसका पहला पॉइंट, इस्लाम में शादी की अहमियत। इस्लाम में शादी को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक इबादत माना गया है। ये दो लोगों का सिर्फ एक बंधन नहीं बल्कि एक पवित्र करार, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुरान में कहा गया है, और उनमें से तुम्हारे लिए जोड़े बनाएं ताकि तुम उनके साथ शांति से रह सको, और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रखी। सूरे अर-रूम 30-21। यानी शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। पॉइंट नंबर 2, क्या इस्लाम प्यार को हराम मानता है। इस्लाम प्यार को हराम नहीं मानता, लेकिन ये सिखाता है कि इसे सही तरीके से निभाना चाहिए। लेकिन प्यार ऐसा होना चाहिए जो निकाह की तरफ ले जाए, ना कि गलत रास्ते की तरफ। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस्लाम आपको उसे शरीयत के दायरे में रहकर अपनाने का हक देता है। पॉइंट नंबर 3, इस्लाम में लव मैरिज का कंसेप्ट। अब सवाल उठता है, क्या इस्लाम में लव मैरिज कर सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, अगर सही तरीके से हो तो। कुरान सूरह निसा 4:19 में कहा गया है, स्त्रियों से ज़बरदस्ती शादी मत करो बल्कि उनकी रजामंदी से करो। यानी किसी पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और शरीयत के अनुसार शादी करना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त है। पॉइंट नंबर 4, लव मैरिज के लिए इस्लामी शर्तें। लव मैरिज करना इस्लाम में जायज़ है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शादी का मकसद सिर्फ इश्क मोहब्बत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। शादी शरीयत के हिसाब से यानी निकाह के जरिए होनी चाहिए। अगर माता पिता की मर्जी से हो तो ये सबसे बेहतर तरीका है। कोई गलत हरकत या हराम रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, बिना परिवार की रजामंदी की शादी। कई बार माता पिता बिना किसी बाजी वजह से शादी से मना कर देते हैं, लेकिन इस्लाम में अगर कोई इंसान अपनी पसंद से निकाह करना चाहता है और परिवार नाजायज़ रोक टोक कर रहा है तो शादी करना जायज़ है। हदीस में मिलता है, अगर किसी लड़की की शादी उसकी रजामंदी के बिना कर दी जाए तो वह निकाह अमान्य होगा। सही मुस्लिम में बताया। लेकिन माता पिता का सम्मान करना भी इस्लाम में बहुत ज़रूरी माना गया है, इसलिए कोशिश करें कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। पॉइंट नंबर 6, समाज और इस्लाम कौन सही। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस्लाम में सिर्फ अरेंज मैरिज ही सही होती है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में इस्लाम अरेंज और लव दोनों तरह की शादियों को मान्यता देता है, अगर वो शरीयत के हिसाब से हों। कई बार समाज अपने बनाए नियमों को धर्म का नाम देकर सही साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें समाज और इस्लाम के असली फ़र्क को समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, लव मैरिज जायज़ है या नहीं। तो भाई और बहनों, साफ साफ समझ ले, इस्लाम में लव मैरिज हराम नहीं है अगर ये शरीयत के मुताबिक हो। शादी के लिए लड़का लड़की की रजामंदी ज़रूरी है। अगर परिवार सहमत ना हो तो भी इस्लाम शादी की इजाज़त देता है, लेकिन माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। शादी सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। तो अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं और इस्लाम के दायरे में रहकर शादी करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।